बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बड़ा ही क्रूशल वक्त है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की सियासत पर। मईशत तो पहले ही डगमगा रही है, लेकिन सियासत बहुत अरसे से डगमगा रही है। वापस वो रेल पर आ सकती है, डी रेल हुई हुई है, वापस ट्रैक पे आ सकती है, लेकिन वापस ट्रैक पे लाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपनी पसंद का एक हुकूमती ढांचा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, वो तश्कील नहीं पा रहा। इलेक्शन अनाउंस हो चुके, शेड्यूल आ चुका, कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो हम बता चुके हैं पिछले 2 व्लॉग में, वो जरूर सुन लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खबरों की भरमार है, खबरें ही खबरें हैं। और डिमोलिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्रश इमरान खान, ये प्रोजेक्ट भी साथ साथ चल रहा है और उसमें हर्डल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है डिमोलिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोजेक्ट और क्रश इमरान खान प्रोजेक्ट। ये इसको क्रश करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के लिए ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 8-9 करोड़ पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो वोटर हैं, मैं सिर्फ वोटर्स की बात कर रहा हूं, 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 15-16 करोड़ बनती है। 15-16 करोड़ अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप सिर्फ वोटर और वोटर्स को सिर्फ ले लें तो वोटर्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70% वोटर सपोर्ट कर रहा है और वो भी तकरीबन 8 करोड़ वोटर बनता है। तो लिहाजा पहले फिर उन 8 करोड़ वोटर्स को क्रश करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा और फिर कहीं जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमोलिश होगी और इमरान खान साहब क्रश होंगे। लेकिन ऐसा न माजी में कभी हुआ और ना ही आइंदा होगा। तो बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये खबरें मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा थी। हमने पिछले 2-3 व्लॉग ज़रा इलेक्शन की सारी सूरत हाल से आपको आगाह किया कि इस वक्त प्री पोल रिगिंग जो है वो कैसे हो रही है, पूरी की पूरी हुकूमती रियासती मशीनरी कैसे काम कर रही है। अब आते हैं अडयाला जेल में क्या हो रहा है। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत भी अडयाला जेल जाती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर कोर्ट भी अदालत जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अदालत जा रहा है, निकाह इद्दत वाला मामला वो भी अदालत अडयाला जेल जा रही है। यानी तमाम अदालतें, तमाम जज जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद होते हैं और अडयाला जेल कम और वो इस वक्त कोर्ट रूम ज़्यादा है, लेकिन वो कोर्ट रूम जो कि खुद बहुत ज़्यादा कैद है और कैद बामुशक्क़त वो काट रही है, वो भी एक सज़ा के तौर पे ये तमाम अदालतें जो हैं वो अडयाला जेल जाती हैं और इमरान खान साहब को क्रश करने का जो प्रोजेक्ट है उसमें वो अपना हिस्सा डाल रही हैं। ये हम नहीं कहते, ये बहुत ही मोतबर ज़राए कहते हैं, ये लाडले कहते हैं कि जनाब साड़ी गल हो गई है। तो देखते हैं कि उनकी गल कहाँ तक पहुँचती है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पहले ज़रा साइफर का मामला ले लें। साइफर के बारे में मैंने आपको बताया था कि साइफर के गुब्बारे से बार बार हवा निकल रही है और उसमें इतने सुराख हो चुके हैं कि बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक सुराख बंद करते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा सुराख हो जाता है, तीसरा करते हैं तो चौथा हो जाता है। यानी साइफर का केस है उसमें इतने छेद हो चुके हैं, इतने सुराख हो चुके हैं कि अब वो किसी काबिल नहीं रहा। लेकिन जिद है कि हमने इमरान खान साहब को जेल में रखना है और ऐसा कोई मुकदमा है नहीं कि जिसमें आप 14 साल कैद, सजाए मौत और सजाए कैद सुना सकें, 25 साल उम्र कैद की सजा सुना सकें। वो साइफर तैयार किया गया था। इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और झुक जाएंगे और लाडलों के लिए वो हलवा साबित होंगे, लेकिन लाडलों के लिए वो हलवा साबित नहीं हुए। इसलिए वो बहुत ही सख्त जान साबित हुए, मज़ाहमत कर रहे हैं, सख्त मज़ाहमत कर रहे हैं और उनका जो आखिरी मुकालमा हुआ जज साहब के साथ कोर्ट रूम में, यानी कि अडयाला जेल की अदालत में, जो उनका जज साहब के साथ मुकालमा हुआ, ये उस वक्त की बात है जब अभी पाबंदी नहीं लगी थी। तो जो मुकालमा हुआ है वो बहुत ही सख्त मुकालमा था। उन्होंने कहा कि जज साहब, मुझे पता है कि आपको हुक्म हुआ है कि मुझे सजाए मौत सुनाएं, तो आप ज़रा सोच समझ कर अपने हल्फ की पासदारी कीजिएगा। अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है और मरने के बाद आपने भी अल्लाह ताला के पास जाना है और मैंने भी जाना है। तो ज़रा जो भी फैसला करें अपने आखिरत को सामने रख कर करना। और उन्होंने कहा कि मैं सजाए मौत से नहीं डरता, मुझे पता है कि आपको हुक्म हो चुका है कि मुझे सजाए मौत सुनाएं, लेकिन मैं सजाए मौत से नहीं डरता और ना ही मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करूँगा। ये उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में कहा और उसके बाद ज़रा
जज साहब भी सुना है कि थोड़े से हिले, क्योंकि आखिर इंसान हैं, मुसलमान हैं और उन्होंने आखिरत में जाना तो अल्लाह ताला के पास, हम सब ने अल्लाह ताला के पास जाना है। तो लिहाजा सूरत हाल यह है इस वक्त। साइफर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है, आज फिर उसकी समाअत है, कल भी समाअत हुई और इसके साथ साथ जो पिछला फैसला है वो भी आ चुका है। तो मैंने पिछला एक स्टोरी आपको साइफर पे दी थी intercept.com की, जहां से ISI के अंदर से ये गवाही आई है इमरान खान साहब के हक में कि जनाब कोई ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ साइफर के मामले में। इमरान खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, कोई कौमी सलामती के अगेंस्ट काम नहीं किया, कोई ऐसा मनाफी काम नहीं किया, कोई वो उसका कोड जो है वो आउट हुआ है, किसी किस्म का कोई इंकशाफ नहीं हुआ, कोई लीकेज नहीं हुई। तो ये सारी intercept.com की स्टोरी है, वो ये बता रही है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज फिर समाअत है, लेकिन कल जो समाअत हुई है एक ही दिन में तकरीबन 10 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए और एक गवाह शमून के बयान पर जुज़वी जरा भी की गई और रिकॉर्ड होने वाले गवाहान पर जिरह जो है वो आज की जाएगी और मजमूई तौर पर 12 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और साइफर केस की समाअत जो है वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब कर रहे हैं। लेकिन ये जो समाअत हो रही है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के फैसले के बरक्स हो रही है, उसके बरखिलाफ हो रही है, क्योंकि जो तफसीली फैसला भी आ गया है उसके अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि कल ही तफसीली फैसला जारी किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने, डिवीजन बेंच था, उन्होंने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ कौमी ज़राए ब्लाग पे या प्रिंट मीडिया पे तो ये शाया नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सुनवा देता हूँ, बता देता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 59 पेजेस पे ये दोनों ऑनरेबल जजेस ने इस पे दस्तखत हैं और लिखा है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, सीनियर जज वो थे। 59 पेजेस का ये है। वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि अमेरिका, कनाडा और भारत समेत दीगर ममालिक के अदालती फैसलों के हवाला जात को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया है और ओपन कोर्ट का असूल जमहूरी मुआशरे की पहचान और इसका इतलाक तमाम अदालती कार्रवाइयों पर होता है। अवाम की अदालत तक रसाई जुडिशल प्रोसेस की इंटेग्रिटी की जमानत देती है, यानी अवाम अदालत में जाएं, जो सुनना चाहता है मुकदमा सुने, हियरिंग देखे, समाअत हो रही है, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है, ताकि लोगों का एतमाद बढ़े और लोगों का ये बुनियादी हक है और ये अदालत के इज्जत वक़ार में इजाफा होता है इस ओपन कोर्ट में ट्रायल से और अवाम की अदालत तक रसाई से जुडिशल प्रोसेस की इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। ये हाई कोर्ट कह रही है और ये आलमी उसूल बयान कर रही है। अदालतों की आज़ादी और गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए ओपन कोर्ट्स जरूरी हैं। निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद के लिए ओपन कोर्ट्स लाजमी है। सिर्फ जेल में होने के बायस अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता, यानी कि जेल ट्रायल होता रहता है उसको गैर कानूनी नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हैं जिस तरीके से हो रही हैं वो आईनी और गैर आईनी, कानूनी और गैर कानूनी वो हो सकती हैं। इसीलिए पिछला ट्रायल सारे का सारा गैर कानूनी था और उसको कलअदम करार दिया गया। फैसले में लिखा है कि जेल ट्रायल का फैसला मुल्ज़म और प्रोसिक्यूशन दोनों के लिए मसावी होना चाहिए। फ्री कैन को सुने बगैर मुल्ज़म को मामूल की अदालत में ओपन ट्रायल के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो मुल्ज़म को तो सुना नहीं जा रहा, ना इमरान खान साहब को सुना जा रहा है, ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब को, ना उनके वकला को। और ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि बानी चेयरमैन इमरान खान के एतराज़ात को नहीं सुना गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि उनके एतराज़ात को नहीं सुना गया और दोबारा जो समाअत हो रही है उसमें भी उनके एतराज़ात को नहीं सुना जा रहा। मुल्ज़म गवाहों और खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए मजिस्ट्रेट इन कैमरा ट्रायल का आर्डर भी कर सकता है। हैरान कुन है कि 13 अक्टूबर की जेल ट्रायल की मंजूरी के बावजूद जज ने दोबारा मंजूरी का प्रोसेस क्यों शुरू किया, क्योंकि गलत हो गया था काम। 8 नवंबर का खत इस बात की निशानदेही करता है कि जज ने महसूस किया कि जेल कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं है। यानी बता रहे हैं कि जज साहब को भी पता था, जो जज साहब समाअत कर रहे थे उनको भी पता था कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए दोबारा उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। जज को एहसास हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के तहत जेल ट्रायल की वफाकी हुकूमत से मंजूरी नहीं ली गई। ये पिछले ट्रायल की बात हो रही है, नहीं ली गई थी। जज ने पहले 3 खतूत सेफ्टी कानून को लिखे, जबकि 8 नवंबर का खत वफाकी हुकूमत को लिखा। जज को चाहिए था कि वो जेल ट्रायल शुरू करने से पहले यकीनी बनाते कि उसके लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए गए हैं। 12 नवंबर जब वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी तब फर्द जुर्म आयद होकर 3 गवाहों के बयानात भी कलमबंद हो चुके थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है।
कानूनी तकाजे पूरे न होने के बाद जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती कानूनी है, जो चीफ जस्टिस की मुशावरत से हुई। तो अब आगे जो एक और बात भी इस जजमेंट में कही गई है, अब आगे जो कहा गया है जी वो है कि ये सवाल कि क्या अब ट्रायल उसी जज को करना चाहिए जिसने पहले ट्रायल किया, ये अपील के स्कोप से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये अपील जो इस वक्त दायर है उसके दायरे में नहीं आता। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही, उन्होंने अदालत कहती है कि अगर इमरान खान साहब को कोई खदशा हो और मजबूत ग्राउंड हो तो वो दरखास्त दायर कर सकते हैं, यानी कि वो जज पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन इस ऑर्डर के बाद ये जो तफसीली फैसला आया, इस तफसीली फैसले को सामने रखें और जो इस वक्त जेल ट्रायल चल रहा है वो इस फैसले के बरअक्स है। इसीलिए दोबारा इस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर दिया है इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उसकी फिर समाअत मुकर्रर कर दी गई है और आज उसकी समाअत है, क्योंकि अब तक का जो पूरा प्रोसेस है इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने चैलेंज कर दिया है। और रजिस्ट्रार ऑफिस पे एक आध एतराज था, वो एतराज खत्म करके और समाअत मुकर्रर हो गई है। और साइफर अदालत का जो 14 दिसंबर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 21 नवंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी है, ये कहा गया है। जो अपील फाइल की गई है और अदालत ने अपने हुक्म में साइफर केस की रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जो कि खिलाफ आइन है, क्योंकि अब साइफर कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया है कि आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। और 2-3 जर्नलिस्टों को ले जाया जाता है, उनको भी कहा जाता है कि खबरदार अगर बाहर आपने कोई चीज बताई तो। और इसी तरीके से फैमिली के साथ किया जा रहा है। और अंदर जो जेल के अंदर का माहौल है और जेल के अंदर जो अदालत कायम की गई है वहां पे केबिन बना दिए गए हैं, और ना ही फैमिली सुन सकती है, ना ही सहाफ़ी सुन सकते हैं, ना ही सहाफ़ियों को एक्सेस दी जा रही है। तो ये सूरत हाल है। तो उसी बात का है कि इंसाफ को सिर्फ होना नहीं बल्कि होता दिखाई देना चाहिए। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया जाए और इस दरखास्त के फैसले तक ट्रायल को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अवाम और मीडिया की मौजूदगी में ओपन ट्रायल जरूरी है। इमरान खान साहब की तरफ से वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने ये दरखास्त दायर की है। और इससे पहले जो कल समाअत हुई है वो भी मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह समाअत की और प्रोसिक्यूटर को हुकूमती ऑर्डर्स फराहम करने की हिदायत की गई थी। सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट ने कहा केस से मुताल्लिक कापियां तकसीम हुई जिस पर हमने एतराज किया। अगर ये सिर्फ नोटिफिकेशन ना हो तो फिर क्या होगा? आप कहना चाह रहे हैं कि जज साहब ने नोटिफिकेशन से पहले जेल ट्रायल का आगाज कर दिया था। अदालत ने सवाल उठाया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, तो अगर हुकूमती ऑर्डर नहीं तो CRPC के तहत जज साहब केस तो चलाएंगे कैसे? हम तो पहले ही दिन ऐसे तैयार होकर आते थे जैसे कि हतमी दलाइल ने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो इसको दे दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से मुकालमा, नोटिफिकेशन बड़ा चार्मिंग है, इसमें ना FIA का जिक्र है और ना ही कुछ और। इमरान खान साहब के वकील ने उधर ये बात की। आप जो अदालती हवाला पेश कर रहे हैं इससे मंजूरी के बगैर जेल ट्रायल कलअदम हुआ था। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा मैं अदालत की मुआवनत करूंगा और अदालती नज़ीरे भी पेश करूंगा। ट्रायल ही गलत हो रहा है, हम इस दरखास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर नोटिस जारी कर दिया अदालत का विफाकी हुकूमत को, FIA को। एडिशनल अटॉर्नी जनरल FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने रोस्टम पर ही नोटिस वसूल कर लिए और समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तो आज भी समाअत है और एक समाअत हो चुकी है इस ट्रायल के अगेंस्ट। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है वो सुबह दोपहर शाम यकदम बर्क रफ्तारी से वो इस केस को निपटाना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है जनाब, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है 3 हलकों से, मियांवाली से, इस्लामाबाद से, लाहौर से वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पे कोई कदगन नहीं है। लेकिन चूंकि उनको नहीं लड़ने देना, इसलिए ये साइफर केस में ट्रायल कोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द फैसला सुनाना चाहती है। यही है अब तक के अहवाल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।